जय यीशु भाई और बहनों। हम क्रिश्चियन भाई बहन यीशु मसीह से अपने हर एक दुख तकलीफ दूर करने के लिए प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग यीशु की माता का ही आदर नहीं करते हैं। यह कैसी विडंबना है। हमें माता मरियम का आदर क्यों करना चाहिए, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से विश्वासी एक ही जवाब देंगे कि वह तो यीशु की माँ है, इसलिए। हम विश्वासी जानते तो हैं, पर गहराई से सोचते नहीं हैं। हम यह भी जानते हैं कि बहुत सी माताएं हैं जो अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करती हैं और सोचते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरी देखभाल करेगा। क्या माता मरियम भी यही सोचती होंगी? वह तो जानती थी कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा एक साधारण मनुष्य नहीं है। यह तो वह बच्चा है जिससे सब कुछ करने की क्षमता है। अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा आदि। फिर भी एलिजाबेथ से कहती है कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ। उसे कोई घमंड नहीं था। उस जमाने में किसी पापी या दोषी को भीड़ द्वारा खुलेआम पत्थर मारने की सजाए मौत थी। यह माता मरियम अच्छी तरह जानती थी। फिर भी माता मरियम कुंवारी रहते हुए प्रभु पर इतना विश्वास करती है कि वह कुंवारी माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। यह विश्वास कम नहीं था। जगत के मालिक की माँ कोई महल में नहीं, पर एक भेड़शाला में अपने पुत्र को ठंड में जन्म देती है। कितना कष्ट रहा होगा वह दिन। फिर चुपके से बालक को लेकर फ्लाइट में नहीं, पर पैदल ही मिस्र देश जाना होता है। परदेश में कैसी जिंदगी रही होगी। उस समय मरियम कह सकती थी और कुड़कुड़ा सकती थी कि कैसे बेटा है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना दुख दे रहा है। अपने बेटा को कोड़े खाता देखती है, क्रोस पर मरते देखती है, जबकि वह जानती थी कि यीशु चाहे तो ये दुख आफत रोक सकते थे। पर मरियम चुपचाप दुख सहती है। एक पल के लिए सोचिए कितना विश्वास रहा होगा माता मरियम को। इतना सब कुछ होने पर भी यीशु को नहीं छोड़ी और न सुख शांति की उम्मीद रखी। इसलिए माता मरियम का महत्व है। और यीशु ने भी मरते समय माता मरियम को अकेले नहीं छोड़ा, पर अपने शिष्य को सौंपते हुए मरे। माता मरियम एक माता भी थी और एक संत भी। हमारी माँ बहनें और अन्य सभी माता मरियम से प्रार्थना तो करते हैं, पर उनकी राह या यूँ कहें उनके जैसे सहनशील और विश्वासी बनने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर माता मरियम का माला केवल जपना ही है और उनका अनुसरण नहीं करना है, तो यह केवल मुँह से माला जपना बेकार है। माता मरियम का आदर उनके कट्टर विश्वास और सहनशीलता को देखते हुए करना हम सभी की जिम्मेदारी है, और खासकर अन्य माताओं को उनकी राह पर चलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यही माता मरियम के प्रति सच्ची आदर होगी। इसके अलावा यदि हम अन्य संतों से मध्यस्थता मांग सकते हैं तो माता मरियम से क्यों नहीं। लेकिन प्रोटेस्टेंट मसीही भाई माता मरियम को बिल्कुल भी आदर नहीं देते हैं, यह उनकी नासमझी है। प्रोटेस्टेंट भाई बहन ये अच्छी तरह समझ ले कि यीशु माता मरियम के मार्फत ही इस दुनिया में आए हैं और इसको कोई नकार भी नहीं सकता है। इसलिए माता मरियम का आदर करना आवश्यक है। यह देखा जाता है कि प्रोटेस्टेंट में भी कमी है और रोमन कैथोलिक में भी कमी है। प्रोटेस्टेंट में माता मरियम को
तिरस्कार किया जाता है और रोमन कैथोलिक में यीशु को पीछे रखकर सारा महिमा माता मरियम को ही दिया जाता है। रोमन कैथोलिक में माता मरियम की स्तुति विनती तो है पर यीशु की नहीं है। ऐसा क्यों? मान लीजिए एक माँ है, उसका बेटा जज है, तो जज ही कुर्सी पर बैठकर न्याय करेगा। भले कोई उस जज की माँ से सिफारिश कर सकते हैं पर अंतिम न्याय तो कानून के अनुसार उस बेटे जज को ही देना है। अगर गलत सिफारिश है तो वह जज सच्चाई पर ही तो न्याय देगा। यह निश्चित कर लेना है कि पहला स्थान प्रभु यीशु का है, उसके बाद माता मरियम और अन्य संतों का है, क्योंकि माता मरियम भी यीशु से ही प्रार्थना करती थी और पिता परमेश्वर ने यीशु को ही सभी अधिकार दिए हैं। जय यीशु। समाप्त। प्रभु आपको आशीष, बुद्धि और चेतना दे। आमीन।